मलाकी की किताब अध्याय 4 का 2 वचन पढ़िएगा। परंतु तुम्हारे लिए हाँ। जो मेरे नाम का भय मानते हो, परंतु तुम्हारे लिए मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा उसकी किरणा के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस अक्टूबर महीना में परमेश्वर ने हमारे लिए दिया किया वायदा वचन ये है कि हाँ, एक धर्म का सूर्य हमारे बीच में उदय होगा, जिसके नाम पर हम भय मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़े, क्या लिखा है उसमें शुरू में? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, मेरे नाम का भय मानने वाला व्यक्ति के लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे लिए धर्म का सूर्य उदय हो गया है? मेरे लिए परमेश्वर ने धर्म का सूर्य मेरे लिए प्रभु ने दे दिया है। उसकी किनारे जो है मेरा ऊपर क्या नाम है, उजाला लेके आता है। हालेलुया। उसकी किरणें मेरे ऊपर क्या करता है? उजाला लेके आता है, उजाला लेके आता है। हालेलुया। ये किसके ऊपर होगा? मेरे ऊपर। जो व्यक्ति भय मानता है, यहोवा पर भय मानने वाला व्यक्ति के ऊपर धर्म का सूर्य उदय होता है। आज हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु को भय मानते हैं? हालेलुया। क्या हम सचमुच परमेश्वर की भय मानते हैं? क्या हम सचमुच प्रभु के हजूर में डरते हुए कांपते हुए आते हैं? क्या सचमुच हम परमेश्वर के हजूर में भय मानते हुए प्रभु की आराधना करते हैं? क्या हम अपनी रोज का जीवन में भी प्रभु का भय मानते हैं? क्या हम सुबह उठकर प्रार्थना करने का विषय में भी भय के साथ हम प्रभु के हजूर में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं? कई बार प्रार्थना में भी हम सुबह की प्रार्थना में भी क्या होता है? भय नहीं होता है। हम सोते रह जाते हैं। उठिए, सुबह हो गया है, हम प्रार्थना करेंगे। तो ये बातें सुनते ही क्या होना चाहिए? हमारे हृदय में एक भय उत्पन्न होना चाहिए, एक डर उत्पन्न होना चाहिए। डर के साथ, भय के साथ सुबह उठकर क्या हम प्रार्थना करते हैं? अगर ये सब होता है तो समझ लीजिएगा परमेश्वर हमारे लिए धर्म का सूर्य प्रभु हमारे बीच में लेके आया है। ये सूर्य यीशु मसीह को दिखाता है। सूर्य किसको दिखाता है? यीशु मसीह को। वो सूर्य बनकर, वो धर्म का सूर्य बनकर हमारे बीच में वो प्रकाश को लेके आता है। हालेलुया। उस प्रकाश को प्राप्त करने वाले हम बनना चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु का डरेगा उसके ऊपर धर्म का सूर्य उदय होगा। इतना ही नहीं, आगे और भी लिखा है, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। किरणों क्या होते हैं? उसकी रोशनी के द्वारा चंगे हो जाओगे। उसकी रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगा तो क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। बाकी क्या नाम है, और बाइबल में देखते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ना चाहूंगा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, बट unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings। विंग्स का मतलब पंख। पंख के नीचे क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। पर हिंदी बाइबल में क्या लिखा है? उसकी किरणों के द्वारा। और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है उसकी पंखों के नीचे चंगाई मिलेगा। पर हिंदी बाइबल में लिखा है उसकी किरणों के, जैसे वो किरण जो है हमारे ऊपर लगेगा तो हम क्या पालेंगे? चंगाई पालेंगे। हालेलुया। इसका मतलब यही हुआ कि मतलब हम पंखों के नीचे शरण मिलता है, चंगाई मिलता है। यानी वो धर्म का सूर्य का उसका जो किरण हमारे पर लगेगा तो हम क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। इस महीने में परमेश्वर चंगाई को प्रभु हमारे लिए दे दिया है और बीमारी को परमेश्वर ने दूर कर दिया है।
बोलो आमीन। आमीन। क्या बोला? बीमारी का हमारे ऊपर से दूर कर दिया है। को हमसे दूर कर दिया है, चंगाई का प्रभु ने हमें क्या कर दिया है? दे दिया है। आमीन। ऐसे बोलते ही आमीन निकलना चाहिए, मुंह से आमीन ही नहीं निकलता है। क्या बोला मैंने? बोलते ही आमीन निकला। हाँ, प्रभु ने क्या किया? हमारे लिए धर्म का सूर्य हमारे लिए दे दिया है और बीमारी को क्या कर दिया है? दूर किया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने क्या कर दिया? बीमारी को क्या कर दिया? इस महीने में बीमार नहीं होना। अगर आप बीमार होते हो तो प्रभु से ये प्रार्थना करना कि प्रभु तेरी पंखों के नीचे मुझे चंगाई मिलना चाहिए, तेरी पंखों के नीचे मुझे शरण मिलना चाहिए, वो धर्म का सूर्य मेरे ऊपर उदय होना चाहिए, प्रभु मैं चंगाई पाऊं। क्या बोलना है? मैं चंगाई पाऊं, धर्म का सूर्य मेरे ऊपर उदय होने दे, मैं चंगाई पाऊं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है विंग्स विथ हीलिंग इन हिज विंग्स, मतलब उसकी पंखों के नीचे चंगाई, उसकी पंखों के नीचे चंगाई। लेकिन हिंदी बाइबल में किरणों, वो जैसे वो किरण जो हमारे ऊपर गिरेगा तो क्या हो जाएगा? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस महीने चंगाई पाना चाहते हैं, चंगा बना रहना चाहते हैं? हालेलुया। कोई नहीं चाहेगा बीमारी में फंसे, कोई नहीं चाहेगा बीमारी में जीवन बिताएं, कोई नहीं चाहेगा बीमारी के कारण हम हॉस्पिटल जाएं, कोई नहीं चाहेगा। परमेश्वर इस महीना हमारे लिए प्रभु ने क्या रखा है? चंगाई रखा है। प्रभु ने क्या रखा है? चंगाई रखा है। और इतना ही नहीं, और क्या लिखा उसमें? और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और हालेलुया। पाले हुए कैसे होते हैं? छोटा सा जो बच्चा होता है ना, बकरी का जो छोटा बच्चा होता है, 1 महीना 2 महीने की जो बच्चा होता है, 3 महीने की जो भी है, वो क्या करता है? वो सबसे ज्यादा उछलता है। वो हमारे गांव में ज्यादातर लोग हर घर पे जरूर एक बकरी तो पालते हैं। जब उसकी बच्चे होते तो बच्चे 2-3 बच्चे जब वो देते हैं तो वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, फिर उसके बाद उसका केल देखना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। मन करते उसको जाके पकड़े, मन करते उसके साथ क्या करें? केले हम लोग। वो ऐसे उछलता कूदता हुआ वो क्या करता है? वो अपना खुशी मनाता है। परमेश्वर की वचन कहता है जब वो धर्म का सूर्य परमेश्वर की लोहों के ऊपर जब गिरेगा, वो ऐसा ही उछलेगा, ऐसा ही कूदेगा। हम किस में कूदते हैं पता है? हम किस में कूदते हैं? हम किस में कूदते हैं? हम अपनी बातों को लेकर कूदते हैं। गुस्सा आ जाता तो तब कूदते हैं। कब आता है? गुस्सा आता तो तब क्या करते हैं? तूने मेरे ऊपर ऐसे कर दिया, तूने मुझसे ऐसे बातें कर दिया, तब गुस्सा आता है, तब कूदने लगते हैं। हालेलुया। अगर कोई अच्छा काम हो गया तो घर पे क्या करेंगे? वाह, आज तो घर पे एसी आ गया है, वाह आज तो घर पे हमने फ्रिज लेके आ गया, नया लेके आ गया है, तो क्या करेंगे? कूदेंगे। बहुत खुशी से क्या करेंगे? हम मिठाई बांटेंगे, कूदेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू कूदेगा। वचन में क्या पढ़ा था? दोबारा पढ़े हिंदी में। तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसका पेट भरेगा वही कूदेगा, जिसका पेट भरा रहेगा वो क्या होगा? उछलेगा, अच्छा खुशी मनाएगा। आज पेट पूरा एकदम भरा हुआ है, आज हमें भूख नहीं लग रहा है, आज मेरा पेट एकदम भरा हुआ है और मुझे किसी चीज का घटी नहीं है, कमी नहीं है। हालेलुया। ये बोलकर क्या करते हैं? आनंद हो जाते हैं। बढ़िया से कप चाय बन जाए, क्या आधा कप चाय बन जाए और भी मजा आ जाएगा। चलो बोलते हैं भाई चाय बना दो,
हालेलुया। ऐसे ऐसे मतलब मगन हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर इस अक्टूबर महीना में हमारे बीच में अनोखा और अद्भुत कार्य करने वाला है। बस ये सारे तमाम बातें तब हमारे जीवन में आएगा जब हम प्रभु को डरेंगे। क्योंकि डरने वालों के ऊपर परमेश्वर क्या करता है, अपना धर्म का सूर्य प्रभु उदय करने देते हैं। वो गिरने के द्वारा पता है, उस बछड़े के समान परमेश्वर उसको कूदने और प्रभु में मगन होने के लिए प्रभु देता है। करना क्या होगा, प्रभु को भय मानना होगा। प्रभु को भय मानना शुरू हो जाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। इस नया महीना में हम प्रभु को भय मानने वाले बने, इस नया महीना में प्रभु को डरने वाले बने, ताकि वो धर्म का सूर्य हमारे पर उदय होने पाए, अंधकार से भरा हुआ ये जीवन ज्योति से भरने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे ज्योति आएगा अंधकार में, पता है क्या होते हैं, जैसे अंधकार होते ही सारे जानवर क्या करता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब बाहर आता है। किस लिए आता है? नहीं, अंधकार में क्या करता है जानवर? अंधकार में क्या करता है? खाने के लिए वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैट यार्ड, शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए आते हैं? शिकार करने के लिए आते हैं। चूहा भी रात को ही घुसता है। चूहा भी क्या होता है, जब सब लोग सो जाएंगे बत्ती बंद कर दो, फिर देखो इधर उधर घूमेगा, वो शिकार के लिए जाता है। बत्ती बंद कर दो, छोटी छोटी कीड़े मकोड़े क्या होगा, आने लग जाएगा। कुछ जानवर ऐसे हैं जो रात को शिकार करते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो दिन में शिकार करते हैं। रात को शिकार करने वाले जानवर सारे उठ जाते हैं, वो रात को सोते नहीं है। उनको ज्योति को देखते ही क्या हो जाएगा, वो एकदम भागने लगेगा। अगर मान लेते हैं एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, बड़ा सा पत्थर को आप 15-20 दिन 30 1 महीना 2 महीने के लिए एक ही जगह पर रखिएगा। उसके बाद 1 महीने के बाद उस पत्थर को क्या करना है, हल्का सा पलट कर देखना है। उसके नीचे क्या मिलेगा? कीड़े मकोड़े मिलेगा। अच्छा, कीड़े मकोड़े तुरंत क्या करता है? तुरंत भागेगा। क्यों भागेगा? उसको इतना दिन से वो कहां पर था? अंधेरे में था। अंधेरे में से जैसे रोशनी देखते क्या होने लगता है, सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जार भागता है, अंधेरे को अंधेरे भागता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब वो धर्म का सूर्य हमारे ऊपर जब उदय होगा, हमारे जीवन में जो अंधकार की काम जो हमारे जीवन में हमारे ऊपर जो किया करता था, वो क्या होने लग जाएगा, सब भागने लग जाएगा। जैसे धर्म का सूर्य, वो सूर्य हमारे ऊपर जैसे पड़ते ही सारे अंधकार का काम हमारे जीवन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि अंधकार की काम आपके जीवन से हट जाए? हालेलुया। अंधकार की काम हमारे जीवन से क्या होना चाहिए? हटना चाहिए। सारे शैतान के काम क्या होना चाहिए? हटना चाहिए। इस नया महीना में परमेश्वर ऐसे ही हटाने वाले हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा जीवन में परमेश्वर ऐसे करने वाला है? हालेलुया, हालेलुया। बात करता हूँ, परमेश्वर ऐसे एक वचन प्रभु हमें दिया है जो वो धर्म का सूर्य बनकर वो यीशु मसीह हमारे ऊपर क्या कहते हैं, वो प्रकाश दे रहा है। हमारे जीवन में वो उजियाला दे रहा है, ज्योति दे रहा है, ताकि हमारा जीवन अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर बढ़ने पाए। हालेलुया। करना क्या होगा आपको? करना क्या है आपको? क्या करना है? प्रभु का भय मानना है। क्या करना है? प्रभु का भय मानना है। डर के साथ बातचीत भी करोगे ना,
वो प्रभु का डर होना चाहिए। क्या बोला मैंने? बातचीत अभी क्या होना चाहिए? मलाकी के किताब 3 अध्याय 16 वचन पढ़िएगा। तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। यहोवा की भय मानने वाले लोग आपस में बात करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हमारी बातचीत में भी प्रभु का भय दिखना चाहिए। क्या बोला मैंने? हमने क्या पढ़ा था? हम आपस में बात करते हैं तभी क्या होना चाहिए? प्रभु का भय होना चाहिए। आपस की बातचीत में भी प्रभु का डर और भय होना चाहिए। और आगे क्या लिखा है? और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। परमेश्वर क्या करता है? वो भय के साथ जो बात करने वाले बातों को परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। और जो यहोवा का भय मानते जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। भय मानने वालों का नाम उस पुस्तक में लिखी जाती है। कौन सा किताब में? स्मरण की किताब। स्मरण की किताब। स्मरण की किताब। स्मरण। हालेलुया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस किताब को? नहीं, इंग्लिश 3:16 था ना? एक मिनट रुको। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है 3:16 को? द बुक ऑफ यादगार की किताब 3:16। एक मिनट रुकिएगा। रिमेम्बरेंस, द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। ओके, द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। हालेलुया। यानी कौन सा किताब है? यादगार, स्मरण की किताब है ना? हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? इसका मतलब क्या करना चाहिए? बातचीत में भी हमारा प्रभु का डर से क्या होगा? स्मरण की किताब में हमारा नाम लिखा जाए। भय मानने वाले लोगों का परमेश्वर अपने नाम को लिखते हैं। नाम क्यों लिखा जाता है? ताकि वो नाम हमेशा के लिए बने रहें और परमेश्वर के राज में वह हमेशा के लिए वास करे। हालेलुया। जिसका नाम किताब में नहीं है, बाइबल में लिखा जीवित पुस्तकों में, द बुक ऑफ लाइफ, उस किताब में जिसका नाम नहीं है वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। 3 प्रकार की किताब है बाइबल में। एक स्मरण की किताब जो हम अभी पढ़ रहे थे, दूसरा जीवन की किताब, तीसरा मेमने की किताब। स्मरण की किताब वो है जब न्याय होगा तो ये किताब भी खोला जाएगा। किताब तीनों सारे किताबें खोला जाएंगे। सिमरन की किताब में हम जो भी काम करते हैं उन सारे कामों को उसमें लिखा जाता है। आज हमने कहाँ गया, आज हमने क्या किया, आज कैसे हम मिले थे, किससे क्या बात किया, उस किताब में लिखा जाता है। और मेमने की किताब एक है। मेमने की किताब का मतलब ये होता है, वो मेमना यीशु मसीह को दिखाता है। वो यीशु मसीह का मेमना की किताब है, वो यीशु मसीह का किताब है। उस किताब में उसका नाम होता है जो मेमना यानी यीशु मसीह का दुल्हन बनते हैं। हर किसी का नाम उस किताब में लिखा नहीं जाएगा। मेमने की किताब में केवल उसका नाम लिखा जाएगा जो यीशु मसीह का दुल्हन है। को यीशु मसीह कौन है? फिर यीशु मसीह दुल्हा है। वो दुल्हन का मतलब जो दुल्हन के रूप में जो चुने जाते हैं उनकी नाम को उस किताब में लिखा जाता है। और तीसरा लिखा जाता है जीवित मतलब जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक में किसका नाम किसका नाम आएगा? जो लोग उद्धार पाते हैं। उद्धार पाने वाला हर एक व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाने का मतलब क्या? अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, और सुन रहे हैं आप लोग, अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और विश्वास करने से और विश्वास कर उसकी सच्चाई में चलने लगते हैं तो समझ लीजिएगा वहीं से आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। मेमने की किताब में
किसका नाम आएगा? जल्दी बोलो, मेमने की किताब में किसका नाम आएगा? जो दुल्हन की रूप में जो लोग तैयार होते हैं, जो दुल्हन बनते हैं, उनका नाम मेमने की किताब में आता है। और ये किताब में नाम आने के लिए आपको मुझे क्या करना चाहिए? हम दुल्हन बनना चाहिए। आज हमारे लिए जो दिया गया ये कलीसिया एक दुल्हन है। ये क्या है? दुल्हन है। तो दुल्हन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, मन फिराकर बपतिस्मा लेना है। मन फिराकर क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा के बाद क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा भी पाना चाहिए। अन्य बात, पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? में भाग लेना है और दान और दशमाइश आपको मुट्ठी भरकर आपको देना, दशमाइश देने वाले बनना है। ये सारा दुल्हन की क्वालिटी है ये सारे। और परमेश्वर की सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति बनना है और धीरे धीरे शुद्धता की ओर जाकर दुल्हन की रूप में तैयार होना है और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाना है। इसलिए जो कोई व्यक्ति जो मसीह में मरता है वो पहले जी उठता है। मसीह में मरने वाला कौन होता है? यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते और इस धरती पे जीते जीते अगर आपका जीवन में मौत आ जाता है तो आप मसीह में मरे हैं। और उस वक्त यीशु मसीह का दूसरा आगमन में कौन उठा लिया जाता है? केवल दुल्हन उठा लिए जाते हैं। दुल्हन वो है जिसने बपतिस्मा लिया हो, दुल्हन वो है जिसने पवित्र आत्मा लिया हो, दुल्हन वो है जिसने प्रभु भोज लिया हो, दुल्हन वो है जो परमेश्वर की सच्चाई पर चलता हो, परमेश्वर की वचन पर, सच्चाई पर वो बना रहता हो। अगर मौत हो जाता है, यदि वो मसीह में ऐसे मर जाते हैं तो वो उठा लिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये दुल्हन, इसलिए कलीसिया में सभी लोग उठा लिया नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं पूरा कलीसिया उठा लिया जाएगा। नहीं, कलीसिया में वो लोग उठा लिए जाएंगे जो दुल्हन है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन दुल्हन के लिए, वो दुल्हा बनकर आ रहा है दुल्हन को लेने के लिए। हालेलुया। इसलिए कलीसिया क्या है? कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। और इस कलीसिया जो यीशु मसीह का शरीर है, तो इस शरीर का सिर कौन है? यीशु मसीह। इस शरीर का सिर कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें हर सच्चाई में सावधान रहना चाहिए और प्रभु में बढ़ने वाला बनना चाहिए। मलाकी की किताब में हमने अभी देखा था, उसमें क्या लिखा था? सिमरन की किताब में लिखा जाता है जो प्रभु को डरते हैं, जो प्रभु को भय मानते हैं। आज हम प्रभु को डर और भय मानने वाले बनेंगे तो वो धर्म का सूर्य हमारे पर क्या होगा? उदय होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, भजन संगीत की किताब 85 अध्याय 9वां वचन। 85 का 9 पढ़िएगा। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। हाँ। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। महिमा, हमारे देश में महिमा यदि निवास होना है तो डर भयों के ऊपर क्या होना चाहिए? उद्धार होना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? यदि हमारी देश पर प्रभु की महिमा रुके ठहरे तो प्रभु को डरने वाला व्यक्ति उद्धार पाना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे लोग प्रभु को, मतलब परमेश्वर को डरते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं, जिसमें मसीह लोग डरते हैं, अन्य जाति लोग भी डरते हैं। वो भी एक भक्ति के साथ रहता है, भक्ति उनके अंदर होता है। लेकिन कहती है जो उद्धार पाएगा, उद्धार केवल इस धर्म मसीह के द्वारा ही होता है और कहीं से हमें उद्धार नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओए उठो, उठ के बैठो। आवाज आ रहा, आवाज नहीं करना, कोई भी लात नहीं मारना। अच्छा देखो, लात मारते है ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला मैंने अभी? हमने क्या देखा था? हमारे देश में महिमा का निवास। हमारी देश में परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर आके ठहरने के लिए,
देश में ठहरने के लिए वहां की लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? प्रभु का डर होना चाहिए, और उस डर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप लोग इस देश में वास करते हैं, इस देश में आप रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, तो आपको प्रभु को डरना चाहिए और डर के साथ उद्धार पाना चाहिए, जिससे कि आपके इस शहर में परमेश्वर की महिमा उतरे। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर प्रभु की महिमा उतरेगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? प्रभु की महिमा अगर इस देश में उतरेगा तो क्या होगा? क्या होगा? सारे अंधकार यहाँ से भागेगा। पूरा देश के में जितना भी अंधकार के काम है सारा नष्ट होगा। आप प्रभु को डरते हुए कांपते हुए प्रभु की आराधना करिए, महिमा करिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, परमेश्वर अपनी महिमा को अपने देश पर, जैसे सावधा है, सावधा में परमेश्वर क्या करेंगे? अपनी महिमा को उतारेंगे, और इस जगह पर, इस क्षेत्र में जितना भी अंधकार की काम है परमेश्वर उसको नष्ट करेंगे। क्योंकि महिमा एक रोशनी से भरा हुआ, एक तेज से भरा हुआ महिमा है। जहां वो उतरेगा वहां अंधकार भागेगा। हालेलुया। इसी तरह हमारा घर में ये महिमा उतरना चाहिए, हमारा परिवार में ये महिमा उतरना चाहिए। इस नया महीना में, इस अक्टूबर महीना में हमारे घरों में ये महिमा उतरना चाहिए। अंधकार भागना चाहिए, शैतान भागना चाहिए। अपने डर भयों के लिए परमेश्वर अपनी महिमा को उतार देता है। हम उद्धार पाने वाले बनना चाहिए। हालेलुया। जल्दी से जल्दी यशायाह की किताब 50वां अध्याय 10वां वचन हम पढ़ते हैं। 50 का 10। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? हाँ। जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे, यहोवा की नाम पर भरोसा रखे, और अपने परमेश्वर पर आशा लगा के रखे, जिनके अंदर रोशनी हो। क्या देखा? जिनके अंदर रोशनी ना हो, जो अपनी दासों की बातों को नहीं मानता हो, जिनका जीवन अंधकार से भरा हो, वो क्या करना चाहिए? यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए, भय मानकर उसकी नाम के ऊपर क्या करना चाहिए? आशा लगाना चाहिए। दोबारा पढ़े उस वचन को। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता? तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है और उसके दास की बातें सुनता है, और उसकी दास की बातों को सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो, अंधियार में चलता हो, और उसके पास ज्योति ना हो। देखिएगा, एक तो यहोवा पर भय तो मान रहा है और दास की बातों को भी मान रहा है, पर क्या है? अंधेरे में चल रहा है। उसका चलने का रास्ता क्या? अंधार। कल मैंने ना मैं पापा को अपना घर बाइक में बिठा के मैं लेके जा रहा था। तो जब लेके जा रहा था तो जिस रास्ते पे हम जाते हैं बिल्कुल सुनसान रास्ता है, लेकिन दिल्ली में तो लाइटें, तो हर सड़क में तो लाइट होता है ना, बढ़िया सा अच्छा सा लाइट है। उस लाइट के बीच में सुनसान रास्ता है, हम लोग जा रहे हैं। रात को 11:30 साढ़े 11 बजे के टाइम था, नहीं 11 बजे के टाइम था, कल की बात है। जब मैं लेके जा रहा था पापा ने बोला देखो कितना उजियाला है यहाँ पर, बड़ी आराम से हम जा पा रहे हैं। हमारे गांव में, तमिलनाडु में कई गांव में ऐसे हैं, वहाँ जितना बड़ा सड़क क्यों ना हो, और कभी कभी कहीं कहीं जहाँ पे क्या नहीं होता है, लाइट ही नहीं होते, उस लाइट के बीच में क्या करना पड़े? बाइक का या किसी भी गाड़ी का लाइट को ऑन करके उस रोशनी में क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। सुन रहे हैं? जब अंधेरा हो जाता है ना, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ऐसे घोर अंधकार दिखाई देता है। जब जैसे लाइट ऑन करते ही पूरा फिर दिखाई देने लगते हैं। जब मैं राजस्थान सेवकाई के लिए कभी कभी हम लोग रात को यहाँ से हम ट्रैवल कर, मोस्टली हम लोग रात को ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि 700-800 किलोमीटर हम कार में जाना होता है। जब हम रात को जाते हैं तो हाईवे में तो हमें लाइट मिल जाता है,
कभी कभी हाईवे से जब अंदर की रास्ता कभी मुड़ जाते हैं रात के टाइम पे, दिल्ली में तो लाइट है, वहां लाइट बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लगता हमें पता ही नहीं लगता है कि हम है कहाँ पर, हम कौन सी रास्ते में, इधर क्या है इधर क्या है, हमें कुछ नहीं पता है। एक बार मैं पंजाब से हम राजस्थान की तरफ हम 4 लोग थे, हम 3 पास्टर थे और एक ड्राइवर था हमारे साथ। हम लोग पंजाब से हरियाणा होते हुए हरियाणा से एंटर किया, हरियाणा से एंटर करके हम लोग राजस्थान की रास्ता पकड़ा। अच्छा, मैं जब गूगल में देख रहा था तो वो ऐसे दिखाई दिया मुझे, गूगल में जब मैं देख रहा था तो उसमें मुझे पता चला ये तो रेगिस्तान है। हम रेगिस्तान के बीच में से थोड़ा सा रेगिस्तान को टच करते हुए हम लोग राजस्थान के अंदर से रेगिस्तान को टच करते हुए हम की तरफ जा रहे थे। तो मैं रास्ते में चलते चलते मैंने बोला पास्टर से लोगों को कि पास्टर जी हम अभी रेगिस्तान में हैं। तो सारे पास्टर बोलने लगे पता ही नहीं चल रहा हम रेगिस्तान में, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि क्या था, पूरा अंधेरा था। अंधेरे में आपको ये नहीं समझ में आएगा। मैं मन में सोच रहा था काश मैं दिन में आया होता, मैं रेगिस्तान को भी क्या कर लेता, देख लेता। मन में इच्छा था रेगिस्तान को देखने का, काश अगर दिन में होता तो हम देखते हैं। अरे अब तो हम रात को ट्रैवल कर रहे हैं, हम तो देख नहीं पाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग, अंधेरा पूरा अंधकार से भर जाता है। सुन रहे हैं कि ऐसे अंधकार से परमेश्वर क्या करेगा, हमें छुड़ाएगा, निकालेगा। यहाँ हम बाइबल में क्या पढ़ते हैं, वो अंधकार हमारे जीवन से हटने के लिए वो ज्योति, वो क्या बोलते हैं, सूर्य ज्योति, वो हमारे पर क्या होना चाहिए, चमकना चाहिए, तभी वो अंधकार जाएगा। ऐसे इसको बोलते हैं अंधकार। अब पढ़िएगा उस वचन को, ऐसे की किताब में दोबारा पढ़ेंगे उस वचन को। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता, यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति भी है और उसके दासों की बातों को सुनने वाला व्यक्ति है, पर वो चलता कहाँ पर है, अंधकार में चलता है। कहाँ चलता है, अंधकार में चलता है। भय मानने वाला व्यक्ति भी है और क्या है, दास की बातों को मानने वाला व्यक्ति भी है, पर चलता कहाँ है, अंधकार में। अंधकार में चलने वाला स्वभाव को आज ही अभी इसी वक्त हमें छोड़ना होगा, हमारे जीवन से हटाना होगा। प्रभु मैं अंधकार के लिए नहीं, मैं ज्योति के लिए मैं बुलाया गया हूँ। अंधकार के लिए नहीं, मैं ज्योति में चलने के लिए मैं बुलाया गया हूँ। प्रभु मुझे ज्योति की मार्ग में मुझे ले चल करके हमें क्या करना चाहिए, प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करना चाहिए। अगर तुम अंधकार में ऐसे चलते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, क्या करना होगा, आगे के वचन में लिखा है, और यहोवा के नाम पर भरोसा रख, यहोवा के नाम पर तू भरोसा रख और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हालेलुया। अंधकार में चलते चलते ना कुछ नहीं होता। हम लोग जब ट्रैवल करते थे ना, हमें कुछ नहीं पता होता था, रात को पता नहीं किधर जा रहे, क्या हो रहा है, क्या होने वाला, कुछ नहीं पता है अंधकार में, समझ रहे हैं। तो भरोसा किस पर रखना चाहिए, प्रभु हमें क्या करेगा, इस रास्ता को पार कराएगा। ऐसे एक हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। अंधकार को देखे डरिएगा मत। हो सकता है आपका जीवन में आज अंधकार से भरा हुआ हो सकता है आपका जीवन में कई सारी बीमारियां हो, आज अंधकार की तरह घेर लिया हो सकता है कई सारे बंधन आपको, आपके परिवार को, आपका जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को, आपके व्यक्तिगत जीवन को घेर लिया हो। यहोवा पर भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। यहोवा पर भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको निकाल कर लेके आएगा। चाहे आप कितना बड़ा बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। उस पर भरोसा रखना चाहिए, उस पर आशा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रभु को भय मानना चाहिए। जो परमेश्वर को भय मानते हैं ना, परमेश्वर उसको क्या करता है पता है, उसको देखता है। परमेश्वर क्या करता है, उसको देखता है।
एक वचन पढ़ते हैं, ऐसे की किताब 66 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़िएगा। 66 अध्याय, ऐसे की किताब 66 अध्याय पहला और दूसरा वचन। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हाँ तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? हाँ, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम कौन सा स्थान होगा? हाँ यहोवा की यह वाणी है, हाँ, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई ये है। सारे वस्तुओं जो है, सब कुछ जो सृष्टि है वो मेरे हाथों से रचना किया है, बनाई गई है, और इसलिए ये सब मेरी ही है। इसलिए सारा मेरा है। और परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। देखो, मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसको देखूंगा, मैं उसको उसकी ओर अपनी नजर लगाऊंगा, जो दीन और खेदित मन का हो, दीन और खेदित मन का हो, और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जरा मेरा वचन को सुनकर क्या करता हो? थरथराता हो, डरता हो, कांपता हो। मैं उसके ऊपर क्या करूंगा? मैं उसके ऊपर क्या करूंगा? दृष्टि लगाऊंगा, मैं उसको देखूंगा। हालेलुया। भाई मानने का मतलब यह है, अगर आप यहोवा को भाई मानते हैं तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? आपके ऊपर वो आपको देखेगा, वो दृष्टि लगाएगा। उस वचन को पढ़ना, आखिरी 2-3 लाइन। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि, मतलब उसी को मैं देखूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। दीन और खेदित मन का हो। दीन और खेदित का मतलब क्या? नम्र हो, नम्र हो, दीन हो, हर एक बात में बिल्कुल अपने आप को छोटा कर लेता हो, बड़ा चढ़ा के। होता ना, छोटी सी बात बोलते हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? घमंड, अहंकार, ये सब रहेगा ना, कभी परमेश्वर हमारे पर दृष्टि नहीं लगाएंगे। प्रभु हमारे पर दृष्टि लगाने के लिए सारे घमंड को सारे तोड़ना चाहिए, सारे घमंड को तोड़ना चाहिए, सारे अहंकार को क्या करना चाहिए? अपने आप को बड़ा चढ़ा के बताना, बोलना औरों के बीच में, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, बड़ा चढ़ा के गर्व की बातें करते हैं, घमंड की बातें करते हैं। इसको तोड़ना चाहिए। अगर इसको नहीं तोड़ोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर दृष्टि नहीं लगाएंगे। वचन कहता है, वचन को सुनकर, वचन को मानकर उसकी क्या उसके ऊपर थरथराता हो, डरता हो, कांपता हो, परमेश्वर उसका क्या करता है? उसके ऊपर दृष्टि लगाता है। हालेलुया। कितना मधुर है परमेश्वर की वचन, कितना अद्भुत है परमेश्वर की वचन। प्रभु को भाई मानने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर ये सब कुछ क्या करता है? देता है। हालेलुया। इतना ही नहीं, परमेश्वर का भाई मानने वाला व्यक्ति को सर्वदा हमें लिए परमेश्वर क्या करता है? दया दिखाता है। पढ़ो उस वचन को, लूका की सुसमाचार पहला अध्याय 50वां वचन। पहला अध्याय 50वां वचन, लूका की परंतु जो बात उसने उनसे कही, हाँ, उन्होंने उसे नहीं समझा। हाँ, तब वह उसके साथ गया और नासरत में आया, और उसके नहीं, पहला अध्याय 50 वचन, वचन 50। और उसकी दया उन पर, हाँ, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं, और पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी पीढ़ी तक क्या होगा? बने रहे। ये दोबारा पढ़े। और हाँ, और उसको दया उन पर, जो उसकी दया उन पर, और उसकी दया उन पर, हाँ, जो उससे डरते हैं, जो उसकी दया उन जो उसे डर है, और पीढ़ी तक बनी और इतना ही नहीं, से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। तो मतलब प्रभु को डरने वाला व्यक्ति बन जाओगे तो परमेश्वर आपको पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगा। कितनी दया होना चाहिए? हालेलुया। पीढ़ी पीढ़ी तक दया होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पीढ़ी पीढ़ी हमेशा के लिए मेरा पर दया हो, कृपा हो मेरा ऊपर, प्रभु का कृपा हो, प्रभु की अनुग्रह हो, प्रभु की दया हो, पीढ़ी पीढ़ी तक हो।
हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं पीढ़ी पीढ़ी तक? हाथ खड़ा करिएगा। परमेश्वर देख रहा है, पता है, प्रभु देख रहा है। हमारी आंतों को परमेश्वर देखता है। हमारी आंतों को प्रभु क्या कर रहा है? वो देख रहा है। प्रभु देख रहा है हमारे हाथों को। वो जान लिया, वो समझ लिया, ये वो झुंड है जो पीढ़ी पीढ़ी तक प्रभु की दया को मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो झुंड है जो अब्राहम की संतान करके कहलाया जाता है। हालेलुया। हम कौन हैं? अब्राहम की बेटी। अब्राहम की संतान कौन होते पता है? परमेश्वर को भाई मानता। जल्दी जल्दी वचन पढ़ो। प्रेरितों की किताब 13 अध्याय 26वां वचन पढ़िए। 13 का 26। प्रेरितों की किताब 13 का 26। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो, तुम जो अब्राहम की संतान हो, और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम जो प्रभु को परमेश्वर को डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। आज परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का वचन भेज दिया है, क्योंकि हम अब्राहम की संतान है जो परमेश्वर को डरते हैं। हालेलुया। अब हाथ ऊपर करेंगे। पीढ़ी पीढ़ी तक हमें क्या चाहिए? पीढ़ी पीढ़ी तक हमें क्या चाहिए? प्रभु की दया चाहिए। हम कौन हैं? अब्राहम की संतान है, और हमारे लिए उद्धार का वचन को प्रभु ने क्या कर दिया? भेज दिया। अब्राहम की संतान इसलिए क्योंकि हम प्रभु को डरने वाले लोग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखिएगा कैसे अपने लोगों को प्रभु आशीष करता है। ये सारे आशीष उनके ऊपर होता है जो प्रभु को भय मानता हो, प्रभु को डरता हो। मलाकी की किताब में उसी वचन में हम वापस आते हैं। उसी वचन में वापस आएगा। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। नहीं सिस्टर जी, 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए मेरे नाम का भय मानते, मतलब प्रभु का नाम सुनते ही भय मानना। यीशु नाम सुनते ही क्या होना चाहिए? हृदय में डर आना चाहिए। यीशु करके सुनते ही डर आना चाहिए। इस पूरा महीना में जब जब आप यीशु बोलोगे, तब तब आपके सामने जो रहेगा वो डरेगा। हालेलुया। क्या बोला मैंने? क्या बोला? जब जब हम यीशु करके बोलेंगे, तब कोई भी हमारा सामने हमारे खिलाफ खड़ा रहेगा, वो क्या होगा? डरेगा। यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब वो लोग आ रहे थे ना, वो पूछ रहा था, उसको तो पता नहीं था कि यीशु कौन है। वो आतिफ क्या पूछा? यहाँ यीशु कौन है? उन्होंने क्या बोला? यहाँ यीशु कौन है? तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूं। जैसे यीशु सामने आया, मैं हूं करके बोलते ही वो क्या हो गया? अगला क्या हुआ? उसी जगह पे गिर गया। यीशु करके नाम है ना, उस नाम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वचन में लिखा है, मेरे नाम पर जो डरते हैं। अब पढ़ना मलाकी की किताब में 4 का 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? हालेलुया। सूरज की रोशनी में चलना चाहिए हम लोगों को। किसकी रोशनी में चलना है? सूरज की रोशनी। भजन संगीता की किताब 84 अध्याय 11 वचन पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर, अब सूर्य किसको दिखाता है? यीशु को। यहोवा परमेश्वर को दिखाता है। सूर्य किसको दिखाता है? ये परमेश्वर को दिखाता है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो खरी चाल चलते हैं, मतलब उस सूर्य की मार्ग में खरी चाल जो चलते हैं, सूर्य की किरणें पर
करी चाल जो चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु ना रख छोड़ेगा। हाँ, उनके लिए सारी अच्छी वस्तुएं उन्हें देगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है ना। हम सही करी मार्ग में चलेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, क्या करेगा? अच्छी वस्तुएं प्रभु हमें देगा। हो सकता है इस पिछला 9 महीना आपका जीवन में कई बार आपको टूटा फूटा मिला हो, कम ज्यादा मिला हो, लेकिन परमेश्वर इस नया महीना में अच्छी वस्तुएं प्रभु देने वाले हैं। यस, आमीन। क्या बोला? इस नया महीना में अच्छी वस्तुएं प्रभु क्या करेंगे? कितने लोग प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। प्रभु हमारे लिए अच्छी वस्तु प्रभु ने क्या किया? हमारे लिए दे दिया है। हमारे लिए क्या कर दिया है? इसलिए क्या करना चाहिए? धर्म के सूर्य को किरणें पर हमें चलना चाहिए। वहां पर हमें चंगाई मिलता है, उस पर आशा रखना चाहिए, उस पर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग घुटने में बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में बात किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में बात किया, यहोवा परमेश्वर किया। हाँ, वो परमेश्वर हमें वायदा दिया है। मलाकी की किताब 4 का 2 वचन प्रभु ने हमें दिया है। हाँ, धर्म का सूर्य हमारी पर उदय होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। प्रभु तारीफ करते, प्रार्थना करते।